ओम शांति। आज हम मीठे प्यारे बाबा की 16 दिसंबर 93 की मुरली रिवाइज करेंगे। मुरली का टाइटल है सच्चे स्नेही बन, एक बाप द्वारा सर्व संबंधों का साकार में अनुभव करो। हम जानते हैं इस ब्राह्मण जीवन में हम सब बच्चों का बाप से बहुत प्यार है। प्यार है करके बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं, बाबा की सेवाएं कर रहे हैं और अपनी उच्च तकदीर भी बना रहे हैं। इसके लिए बाबा कहते हैं बच्चे सभी ने प्यार में पास हो, लेकिन उसमें भी कैटेगरी है। तो आज बाबा ने से 3 कैटेगरी बच्चों को देख रहे हैं। और सच्चे स्नेही बच्चे कौन हैं, उनकी क्या निशानियां हैं और ऐसे सच्चे स्नेही कैसे बनेंगे, उसकी भी विधियां मुरली में बताए हैं। और कुछ सूक्ष्म बातों के ऊपर हमारी अंडरलाइन भी कराए हैं जो हम सब जानते हैं, लेकिन जानते हुए भी जैसे नहीं जानते हैं, जिसके लिए बाबा ने आज की मुरली में तोते का भी एग्जाम्पल दिया है। तो इस मुरली को जितने हम साइलेंस में स्लो पढ़ेंगे उतने हमारे अंदर इसकी धारणा होती जाएगी। तो आज विश्व स्नेही बाप दादा अपनी स्नेही और सदा बाप के साथी व सहयोगी आत्माओं को देख रहे थे। बाबा कह रहे हैं कि सर्व ब्राह्मण आत्माएं तो स्नेही अवश्य है, क्योंकि स्नेह ने तो ब्राह्मण जीवन को परिवर्तन किया ना। फिर भी जो स्नेही बच्चे हैं वो 3 प्रकार के हैं। पहला है स्नेह करने वाले, दूसरे है स्नेह निभाने वाले और तीसरे है स्नेह में समाये हुए रहने वाले। पहले स्नेह करने वाले की बाबा निशानी बताते हैं। वो स्नेह करते हैं लेकिन कभी कभी स्नेह टूट जाता है, इसीलिए समय प्रति स्नेह जोड़ने में पुरुषार्थ उनको करना पड़ता है, क्योंकि बाप के साथ साथ उनका स्नेह और कहाँ, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे प्रकृति के साधन हो या कहाँ भी संकल्प मात्र भी दूसरे जगह में उनके स्नेह जुड़ा हुआ रहता है। इसलिए बाप को स्नेह करने वाले के लिस्ट में उनका नाम आ जाता है। फिर आगे कहे कि स्नेही करने वाली जो आत्मा है ना, उनका हर समय, हर परिस्थिति, हर स्थिति में आधार का अनुभव होता है। मतलब उनके कोई सपोर्ट चाहिए, कोई सहारा चाहिए। मतलब कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई साधन भी हो सकता है। तो बाबा कहे अगर साधनों से स्नेह है तो उसी समय बाप से भी ज्यादा साधन का आधार अर्थात सहारा अनुभव होता है। उस समय उस आत्मा के संकल्प में बाप का स्नेह याद भी आता है, सोचते भी हैं कि बाप का स्नेह श्रेष्ठ है, लेकिन ये जो साधन हुआ व्यक्ति को आधार मानने के कारण, वो आधार है यह समझने के कारण बाप से स्नेह क्या हो जाता है, अधूरा हो जाता है। और फिर इसलिए बाप के साथ स्नेह को बार बार जोड़ना पड़ता है। मतलब स्नेह है लेकिन लग रहा है अच्छा उसी से भी आधार ले ले, उसी का भी ले ले। इसलिए बाबा कहे एक बल, एक भरोसा के बजाय दूसरा भी भरोसा साथ साथ उनको आवश्यक लगता है। इसीलिए बाप के स्नेह द्वारा जो सर्व प्राप्ति का अनुभव हो, उसके बजाय दूसरे सहारा द्वारा अल्पकाल की प्राप्ति उन्हें अपने तरफ आकर्षित कर लेती है। और इधर बाबा सूक्ष्म बताए इतना आकर्षित करती है जो उसी को ही आवश्यक समझने लगते हैं। लगाव नहीं समझते लेकिन सहारा समझते हैं। बहुत डीप पॉइंट। हम कहते नहीं लगाव नहीं है, लेकिन वो सहारा तो है ना। तो बाबा करे इसे चेक करो। तो ये था स्नेह करने वाले की निशानी।
सेकंड है निभाने वाले। तो स्नेह करने के साथ साथ निभाने की भी शक्ति है। तो निभाना अर्थात क्या है? स्नेह का रिस्पॉन्स देना, रिटर्न देना। स्नेह का रिटर्न क्या है कि जो स्नेही बाप बच्चों से श्रेष्ठ आशाएं रखते हैं, वो सर्व आशाएं प्रैक्टिकल में पूर्ण करना, बाबा की आशाओं को। तो जो निभाने वाले बच्चे हैं वो उसे प्रैक्टिकल में करते हैं, मतलब मेजॉरिटी प्रैक्टिकल में करते हैं। लेकिन सदा बाप समान अर्थात समाये हुए वो अनुभूति कभी होती है, कभी नहीं होती है। फिर भी बाबा ने बोले निभाने वाले समीप है लेकिन समान नहीं है। निभाने वाले को निभाने का रिटर्न में पदम गुणा, हिम्मत और उमंग उत्साह की मदद विशेष बाप द्वारा मिलती भी रहती है। तो यह था निभाने वालों की निशानियां। तीसरा है जो स्नेह में समाये हुए रहते हैं, उनकी क्या निशानी होगी? उन आत्माओं के नैनों में, मुख में संकल्प हर समय बाप के स्नेह के रिटर्न में प्राप्त हुई सर्व प्राप्तियों में संपन्न और संतुष्ट रहते हैं। इसलिए और किसी भी प्रकार का सहारा उन्हों को आकर्षित नहीं कर सकता है। अब कहते आकर्षित भी नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर किसी भी अल्पकाल की प्राप्ति को हम सहारा बनाते तो बाप के साथ संपूर्ण स्नेह में फर्क आ जाता है, अंतर आ जाता है। स्नेह में समाई हुई आत्मा की अगली निशानी क्या है? सदा सर्व प्राप्ति संपन्न होने के कारण सहज ही एक बाप दूसरा न कोई, इसी अनुभूति में रहते सहज। तो स्नेही सभी है, लेकिन बाबा ने 3 प्रकार के बच्चों को देखे और बाबा ने पूछे कि अभी अपने आप को चेक करो कि हम कौन से नंबर में हैं। तो हमें चेक करेंगे। हो सकता है हम दोनों का बॉर्डर में हैं। अगर फर्स्ट सेकंड के बॉर्डर में तो सेकंड में आना है और सेकंड से फिर थर्ड में आना है। तो हम अपने आप को चेक करेंगे और कहाँ हमारे लगाव है उसे भी फाइंड आउट करेंगे। फिर आगे बाबा कहे स्नेह के साथ शक्ति भी तो आवश्यक है। जिसमें स्नेह और शक्ति दोनों का बैलेंस है, वही बाप समान बनता है। और ऐसे समाई हुई आत्माओं का अनुभव यही होगा कि बाप के स्नेह से दूर होना यह मुश्किल है। समाना सहज है, दूर होना मुश्किल है, क्योंकि समाई हुई आत्माओं के लिए एक बाप ही संसार है। इतना बड़ी बात बाबा कही। दूर होना मुश्किल है। एक गीत भी है ना हमारा, याद करना बड़ा मुश्किल था, अब तो भूलना है मुश्किल। फिर बाबा उसके कारण की ओर आते हैं, एनालिसिस करके बताते हैं क्यों हम आकर्षित होती है संसार की ओर। तो बाबा ने कहा 2 बातें होती है जो आकर्षित करते हैं। एक है व्यक्ति का संबंध और दूसरा है भिन्न भिन्न वैभव व साधन द्वारा प्राप्ति। तो समाई हुई आत्मा के लिए सर्व संबंध के रस का अनुभव एक बाप द्वारा सदा ही होना चाहिए। सर्व प्राप्तियों का आधार एक बाप है, ना कि वैभव व साधन। क्योंकि आजकल हम देखते हैं कितने साधन आ गया और जिसे हम अपना सहारा बना के चलते हैं। तो बाबा कहे वैभव व साधन क्या है? रचना, और बाप है हमारा रचता। तो जिसका आधार रचता के साथ है, उसको रचना द्वारा अल्पकाल के प्राप्ति का स्वप्न मात्र भी संकल्प नहीं हो सकता। फिर बाप दादा बच्चों की स्थिति को देख करके कहते बाबा को हंसी आती है। क्या करते हैं बच्चे? चलते चलते बीज को छोड़ टाल टालियों में आकर्षित हो जाते हैं। कोई आत्मा को आधार बना लेते हैं, कोई साधनों को आधार बना लेते हैं, क्योंकि बीज का रूप और रंग कुछ तो होता नहीं है, शोभनिक तो नहीं होता है।
बीज सूक्ष्म होता है ना, अंदर रहता है, और टाल टालियों का रूप रंग बहुत बड़ा शोभनीक होता है। तो देहधारी के संबंध का आधार से देहभान में सहज अनुभव होता है, और बाप का आधार देहभान से परे अनुभव होता है। तो देहधारी के अगर साथ संबंध है तो देहभान होगा, अगर बाप के साथ है तो देहभान से परे देही अभिमानी का अनुभव होगा। तो इसीलिए बाबा कहे कि देहभान में आने का तो आदत है ना, 63 जन्म का हमारा, इसीलिए न चाहते भी हो सकते हैं। इसीलिए देहधारी के संबंध का आधार व सहारा सहज अनुभव होता है। बाबा कहते इतने मजबूर हो जाते कि समझते हैं कि ये तो ठीक नहीं है, फिर भी सहारा बना लेते हैं। तो ऐसे को देखकर बाबा मुस्कुराते हैं। तो कैसे स्थिति रहती होगी उस समय। बाबा कहते बाबा को तो हंसाती है वो स्थिति। जैसे बाबा ने तोते का एग्जाम्पल दिया, तो तोता को क्या कहा, तोता को मना किया कि तुम नल के ऊपर नहीं बैठो, लेकिन तोता नल के ऊपर बैठ करके बोल रहा था कि नल के ऊपर मत बैठो। तो ऐसे बच्चे भी उसी समय मन में अपने आप से एक तरफ ही सोचते हैं कि एक बाप दूसरा न कोई, बार बार अपने आप से रिपीट भी करते हैं, लेकिन साथ साथ फिर भी यह सोचते हैं कि कोई तो स्थूल में सहारा चाहिए ना। तो बाबा कहते उसी समय माया चांस ले लेती है और क्या करती है, बुद्धि को ऐसा परिवर्तन करा देती है जो झूठे को सच्चा सहारा अनुभव कराते हैं। तो झूठे को सच्चा साबित करने के लिए, जैसे कोई कोई कमजोर स्थान होता है ना, तो उसको मजबूत करने के लिए पिलर्स लगाते हैं। तो माया भी कमजोरी संकल्प को मजबूत बनाने के लिए बहुत रेयर पिलर्स लगाती है। तो माया बच्चों को क्या संकल्प देती है कि ऐसे तो होता ही है। दूसरा, कोई बड़े बड़े भी ऐसे ही करते हैं। तीसरा, ऐसे ही चलता है ना। चौथा, हम तो पुरुषार्थी है ना। पांचवा, संपूर्णता अभी कोई हुए नहीं है। छठा, जरूर अभी कोई ना कोई कमी रहेगी ना। और सातवां, आगे चल हम संपूर्ण बन जाएंगे। तो ऐसे रॉयल पिलर्स का 7 रूप बाबा ने बताए हैं। और ऐसे व्यर्थ संकल्प रूपी पिलर्स कमजोरी को मजबूत कर देते हैं। और फिर क्या होता है, समय आने पर जिस आर्टिफिशियल पिलर को हम सहारा बनाते हैं वही धोखा दे देते हैं। सर्व संबंधों का सहारा एक बाप सदा रहे, यह अनुभव कम करते हैं। तो इस सर्व संबंधों के अनुभव को बढ़ाओ। उसकी बाबा युक्ति अभी बता रहे हैं। बाबा करे स्थूल जीवन में भी स्थूल रूप का सहारा व हर परिस्थिति में स्थूल रूप का सहयोग देने वाला सहारा भी बाप है, यह अनुभव और बढ़ाओ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऐसे नहीं कि बाप तो है ही सूक्ष्म में सहयोग देने वाला, निराकार है, आकार है, साकार तो है नहीं, लेकिन बाबा कह रहे हर संबंध को साकार रूप में अनुभव कर सकते हो। ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे नहीं कह सकते बाबा तो निराकार है, परम धाम में बैठ गया, अभी तो ब्रह्मा बाबा आकारी फरिश्ता बन करके सूक्ष्म वतन में नहीं। बाबा कह रहे तुम साकार में भी अनुभव कर सकते हो। कैसे करेंगे उसको हम सबको मनन चिंतन करना है, क्योंकि स्वयं भगवान कह रहे हैं साकार रूप में सात का अनुभव कर सकते हो। इसी अनुभूति को गहराई से समझो और स्वयं को इसमें मजबूत करो। तो क्या होगा, ना कोई व्यक्ति, ना वैभव, ना साधन अपने तरफ आकर्षित करेगा। साधनों को निमित्त मात्र कार्य में लाना व साक्षी हो सेवा प्रति कार्य में लगाना, ऐसी अनुभूति को भी बढ़ाओ। सहारा नहीं बनाओ, निमित्त मात्र हो। इसी को कहा जाता है स्नेह में समाई हुई समान आत्मा। तो अपने से सोचना कि मैं कौन हूं, कौन से नंबर, स्नेही आत्मा हूं। अच्छा, फिर बाबा ने याद प्यार दे रहे सदा स्नेह में समाई हुई समान आत्माओं को, सदा एक बाप से सर्व संबंधों का अनुभव करने वाले आत्माओं को, सदा एक बाप को आधार मूर्त
सच्चा सहारा अनुभव करने वाले आत्मा को, सदा सर्व प्राप्ति रचता बाप द्वारा अनुभव करने वाली आत्माओं को, सदा सहज स्वतः एक बल एक भरोसा अनुभव करने वाली सच्चे स्नेही आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे बनाने वाले बाप दादा को हम बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो हम चेक करेंगे कि हम कौन से नंबर स्नेही आत्मा हैं और साकार में भी बाबा के साथ सर्व संबंधों का कैसे अनुभव करेंगे। और आज के लिए हम यही स्वमान लेंगे, मैं निराकार और आकार भाव के साथ को साकार में अनुभव करने वाली सच्ची स्नेही और बाप की स्नेह में समाई हुई आत्मा हूं। अच्छा, ओम शांति।